की बात की जाए चाइना प्रेम की, तो वहाँ पे चाइना में वहाँ के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हुए फोटो मोदी जी का वायरल हुआ था। अगर मुस्लिम प्रेम की बात की जाए तो किसी से नहीं छुपा है, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात में 70 जातियों को पिछड़ी जातियों में का आरक्षण दिया। जो मुसलमानों की 70 जातियां आती हैं उनको पिछड़ा बनाया। तो मुस्लिम प्रेम मोदी जी का जग जाहिर है कि जितने वो मुस्लिम परस्त हैं और दिखावा जो कर रहे हैं वो कट्टर हिंदुत्व का दिखावा कर रहे हैं। तो ये सरासर जो है एक उनका कहते हैं ना दोहरा चरित्र है, वो दोहरा चरित्र को उजागर कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है आज 6वें चरण में भी जो चुनाव की गर्मी है और चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं तो वो मोदी जी की गर्मी और बढ़ा देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका दिमागी संतुलन और बिगड़ने वाला है। संतुलन कहाँ, इतने कॉन्फिडेंस से बोले हैं कि भैया किसी को मुद्रा करना नहीं है साहब, आप देख लो कहीं तो वो रैलियों में रो रहे हैं, कहीं उनका गला भरभरा रहा है। अब वो डर रहे हैं। डर उनको किस चीज का है? डर ये है कि 10 साल उन्होंने जो विपक्ष को सताया है, विपक्ष के नेताओं को जेल के पीछे डाला है, जो गरीब मुसलमानों की लिंचिंग करी है, जो गरीब दलित थे, जो गरीब पिछड़े थे, जो गरीब आदिवासी थे, जिनकी नृशंस हत्या हुई है, तो वो सारा का सारा जिम्मा मोदी जी का है। अब ये सोच रहे हैं कि जब मैं विपक्ष में बैठूंगा तो मुझे कौन बचाएगा, मेरे ऊपर कितने सीबीआई ईडी की इंक्वायरी होगी, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, मैं कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा कि अडानी का जो 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनियों में आया वो पैसा मेरा ही था, कैसे बता पाएंगे। अडानी का जो 3rd क्लास वाला कोयला था उसको इन्होंने टॉप के दाम पे यहाँ बेचा देश में, जिसकी वजह से बिजली जो है हमें महंगी मिल रही है। हमें 7 रुपए से लेके 8 रुपए यूनिट के बीच में बिजली मिल रही है, जबकि 2 साल पहले बिजली की कीमत 4 से 5 रुपए यूनिट थी। लगभग दोगुने दाम में हमें बिजली मिल रही है और उसके एवज में जो पैसा है वो पैसे की लूट अदानी जी को दी जा रही है। गाड़ियों की हम बात करें, 2 पहिया वाहन की बात करें, 4 पहिया वाहन की बात करें तो इस पे 28% जीएसटी और 20% रोड टैक्स है। सपोज करो कि ज्यादातर जो मोटरसाइकिल साइकिल है, जो छोटी छोटी गाड़ियां, इन पे मध्यम वर्गीय लोग चलते हैं, गरीब लोग चलते हैं। जो मोटरसाइकिल आज से 4 साल 5 साल पहले 70-75 हजार की आ रही थी, अब वही मोटरसाइकिल 1,10,000 1,20,000 की आ रही है। वो 50,000 से 40,000 के बीच की जो रकम है वो कहाँ जा रही है? तो आप क्या कह रहे हो, उसका फायदा किसको मिल रहा है? उद्योगपति को बढ़ा रहे हो, आप यही कहना चाह रहे हैं? आप हमें बताइए कि फायदा किसको दे रहे हैं? फायदा गरीब को तो नहीं मिल रहा। गरीब को तो हम तब मानते हैं कि जब टैक्सेस में गरीब को राहत दी जाती, गरीब को सहूलियत दी जाती, तब तो हम मानते हैं कि साहब फायदा हमें मिल रहा है या एक गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। गरीब को आपने क्या दिया? आटा दाल चावल पे जीएसटी दे दी, उसकी इस बच्चों की स्कूल की फीस आपने बढ़ा दी, उसके अस्पताल का आपने खर्चा बढ़ा दिया, उसकी आमदनी 2014 में 10,000 थी, अब वो बढ़ के सिर्फ 12,000 हो पाई है और महंगाई का खर्चा डबल हो गया है। आप सीधे सीधे एक चीज देखो कि जो आटा 2014 में हमें 22 रुपए किलो मिल रहा था, वो आटा हमें 40 रुपए किलो मिल रहा है। तो क्या उस अनुपात में आमदनी बढ़ी है? जो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कर रहे हैं, यही राशन 2014 में मात्र 23 करोड़ लोगों को मिल रहा था। यानी कि 57 करोड़ लोगों को मोदी जी ने गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा